हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 5:20 AM पर। और 5:20 AM पर जो डाटा आ रहा है उसका इंपैक्ट पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर, क्योंकि जापान का डाटा आ रहा है और जापान का करंट अकाउंट का डाटा आ रहा है। करंट अकाउंट यानी कि ये डिफरेंस बताता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, वो करंट अकाउंट होता है। तो यहाँ पर पिछली बार ये 2.77 ट्रिलियन था और इस बार ये 2.41 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई ऊपर को जा सकता है, और अगर ये यहाँ पर बढ़ता है, इससे 2.77 ट्रिलियन से ज्यादा आता है, तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की ओर को आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसडी जो है वो मेजर है, और एक करेंसी पेयर में जो मेजर होता है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वही पूरे के पूरे पेयर को उस साइड को ले जाता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मींस 2.77 से ज़्यादा आता है, तो जापानीज करेंसी के लिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके सामने यूएस डॉलर कमज़ोर होगा, इसलिए ये नीचे की ओर को जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये कम आता है, जैसा कि यहाँ पे फॉरकास्टेड भी है, ये फॉरकास्टेड वैल्यू है, तो फॉरकास्टेड कम है, तो अगर एक्चुअल में भी कम ही आता है तो उसकी वजह से जापानीज करेंसी की जो है वो नीचे को गिरेगी, लेकिन उसके सामने यूएसडी मजबूत होगा, इसलिए वो पूरे के पूरे पेयर को ऊपर की ओर को लेके जाएगा। इसके अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 AM पर, और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा एयूडी यूएसडी के ऊपर। अब यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो 3-4 डाटा आ रहे हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो यहाँ पर है। यहाँ पर बिल्डिंग अप्रूवल्स का डाटा है, जो ऑस्ट्रेलिया का डाटा है वो, और -8.1 ये पिछली बार था और इस बार ये 7 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये ऐसा ही बढ़ता है तो काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पर एयूडी यूएसडी में देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पर फॉरकास्टेड दिया गया है। अगर ये बढ़ता हुआ आता है, इतना ही बढ़ता है और इससे ज़्यादा भी अगर बढ़ जाता है, तो एयूडी यूएसडी काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऊपर की ओर को शूट कर जाएगा। और साथ ही 6 बजे ही ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पर नैब का भी डाटा आना है। नैब यानी कि नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक्स का बिजनेस कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर नैब बिजनेस कॉन्फिडेंस का डाटा है। तो यहाँ पर पिछली बार ये 2 था और इस बार फॉरकास्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो बिजनेस कॉन्फिडेंस यहाँ पर दर्शाएगा वो कि बढ़ा हुआ है, तो वो एक अच्छी बात होगी एयूडी यूएसडी के लिए, और उससे वो ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर इससे कम आता है तो वो एक नेगेटिव चीज़ होगी एयूडी यूएसडी के लिए। तो यहाँ पर ये डाटा आना है, और इसके अलावा प्राइवेट हाउस अप्रूवल्स का भी डाटा आना है ऑस्ट्रेलिया का ही इसी टाइम। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डाटा आ रहा है, तो 6 बजे यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन इसका दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पर ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 2 PM पर, और 2 PM पर जो डाटा आ रहा है उसको जानने से पहले दोस्तों, अगर एक्सनेस पर आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेबसाइट है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। आप इसके ऊपर जो अपना ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए। मैं पर्सनली मेरा अकाउंट इसमें है और मैं एक्सनेस से बहुत ही संतुष्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें अपना अकाउंट ओपन करें। और जितने भी यहाँ पर डाटा आते हैं उन डाटाज को अगर आप उनका चाहते हैं कि आपको उनका कुछ प्रॉफिट मिले, तो आप अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपका नहीं है तो फिर आप जो है इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, और जो अच्छा खासा जो प्रॉफिट आप अर्न कर सकते थे वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। मल्टीपल कंट्रीज़ में ये एक्सनेस की वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी सालों का इनको एक्सपीरियंस है, और मैं भी इनके साथ यहाँ पर काफ़ी सालों से इनमें इनके ऊपर जो इनका जो एक्सनेस का प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर मेरा जो ट्रेडिंग का अकाउंट है, और उस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। और साथ ही सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो विड्रॉ है उसमें आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, और
जो इनका कस्टमर केयर सपोर्ट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोज़ भी हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विथड्रॉ करते हैं। वो सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी आई बटन में। तो आप उन वीडियोज़ की हेल्प से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ है ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप। ये 2 स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए बनाई हुई हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं और उन स्ट्रैटेजीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं और अपने जो सक्सेस रेट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उनका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो जीबीपी यूएसडी में यहाँ पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है और इम्पैक्ट डालेगा जीबीपी यूएसडी के ऊपर। तो यहाँ पर लेबर का प्रोडक्टिविटी का डाटा आ रहा है। तो लेबर प्रोडक्टिविटी -1.4 पिछली बार थी और ये 0.7 यानी कि बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ती है तो जीबीपी यूएसडी भी बढ़ेगा। अगर ये इससे कम आती है तो जीबीपी यूएसडी भी घटेगा। दोस्तों ये जो 2 रेंज बन जाती हैं इनके बीच में, जो फोरकास्टेड और जो यहाँ पर प्रीवियस था, ये प्रीवियस डाटा होता है और ये फोरकास्टेड डाटा होता है। इन दोनों के बीच में अगर कोई डाटा हमारा एक्चुअल वाला आता है, जिस टाइम आता है जैसे 2 पीएम पर आएगा, अगर इनके बीच में आता है तो उस केस में थोड़ा-सा हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इन 2 रेंजेस से बाहर आता है, जैसे या तो 0.7 से ज़्यादा आया या -1.4 से कम आया, तो उस केस में हमारे जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रॉफिट अर्निंग के, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइड को हमें मूव मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे भी हम आपको अपडेशन दे देंगे इनका। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 3:30 पीएम पर आ रहा है और यहाँ पर डाटा नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर आईएमएफ की मीटिंग का डाटा आना है। और आईएमएफ की जो मीटिंग है वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिल करके वो मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में वो बताते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कैसी चल रही है और वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक कैसा है। तो इकोनॉमिक के ऊपर यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिल सकती हैं इंडिकेशंस, और इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल के ऊपर पड़ता है। तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में इम्पैक्ट पड़ सकता है 3:30 बजे के बाद, यहाँ पर आईएमएफ की मीटिंग की वजह से। अगर वो अच्छा बोलते हैं कुछ तो, अगर यहाँ पर अगर वो नेगेटिव बोलते हैं जैसे कि इकोनॉमी में जो है सुधार नहीं आ रहा है या फिर वो नेगेटिव जा रही है, ठीक वो आउटलुक नहीं देते हैं, तो उस केस में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो अच्छा बोलते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर वो न्यूट्रल सी बात कहते हैं तो उस केस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3:30 बजे आप नज़र रख सकते हैं। मूव आता है, मूव तभी आएगा जब कुछ हॉकिश या डॉविश स्टेटमेंट्स बोली जाएंगी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आएगा वो आएगा 5:30 पीएम पर और वो यहाँ पर अगेन वो डाटा नहीं है, यूआर यूएसडी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच है। तो वो स्पीच अब कैसी देते हैं, हॉकिश देते हैं कि डॉविश स्टेटमेंट्स वो उसमें कहते हैं, तो उसमें जो है यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन हमेशा जो ये स्पीचेस होती हैं इनमें हमेशा जो है ऐसा नहीं होता है कि हॉकिश स्टेटमेंट ही होती है या डॉविश स्टेटमेंट ही होती हैं, न्यूट्रल सी स्टेटमेंट्स भी होती हैं कई बार, तो उन केस में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आप नज़र रख सकते हैं 5:30 पर इन स्पीचेस के ऊपर, क्योंकि 5:30 पर ई और यूएसडी में नज़र रख सकते हैं। अगर मूव हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर साइड को तो फिर आपका ट्रेड भी वहाँ पर बन सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है। तो जो नेक्स्ट डाटा है यहाँ पर वो आ रहा है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको नेक्स्ट डाटा बताऊं, आपको नीचे जो लाइक बटन है बस उस पर क्लिक करना है एक बार और बस काम हो गया। दोस्तों आपके इन लाइक बटन्स के से हमारा बहुत यहाँ पर मोटिवेशन इंक्रीज होता है और हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो आपका लाइक बटन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो 7:30 पीएम पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है जो कि डीएक्सवाई के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, और यहाँ पर होलसेल होलसेल इन्वेंट्री का डाटा है। तो अगर ये यहाँ पर -0.2 पिछली बार था
और इस बार -0.1 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो DXY भी बढ़ेगा और मैंने आपको बताया है कि EU और USD जो है वो बिल्कुल अपोजिट मूव करता है DXY से। तो आप अगर इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं EU और USD में, तो आप DXY की अपोजिट साइड को ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर EU और USD में थोड़ा स्प्रेड जो है वो कम होता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। स्प्रेड यानी कि एक तरह का कमीशन होता है ये, जो कि कम होता है EU और USD में एज़ कम्पेयर टू DXY। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्प्रेड क्या होता है, तो अगेन यहाँ पर आई बटन में आपके लिए वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये था डाटा जो कि आना है और जो कि इम्पैक्ट डालेगा इन पर्टिकुलर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज़ के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।